हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू में हमने पहला टॉपिक कर लिया था, जो चैप्टर का नाम ही था, तो उसको हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। और दूसरा टॉपिक हमारा है बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में हमने टाइप ऑफ नेटवर्क कर लिया है। तो अब हम कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं नेटवर्क ऑफ मीडिया। ठीक है, नेटवर्क ऑफ मीडिया को हम ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं, जिसे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअल फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये सच में पूरा एक्चुअल फिजिकल एनवायरनमेंट है बाय विच डाटा ट्रेवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, जिसके द्वारा जो कंप्यूटर में जो नेट डाटा है वो ट्रेवल करता है, एक से दूसरे में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, द मोस्ट बेसिक हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन, ये बहुत बेसिक रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए बहुत बेसिक रिक्वायर्ड है। ठीक है, इज़ द मीडिया थ्रू विच डाटा ट्रांसफर, जिस जो डाटा ट्रांसफ़र के माध्यम से होता है। ठीक है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब बहुत प्रकार हैं ट्रांसमिशन मीडिया के। तो एंड द चूज ऑफ द राइट मीडिया डिपेंड ऑन द मेनी फैक्टर्स, जो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि ट्रांसमिशन मीडिया एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन मीडिया ये हो गया कि जो डाटा को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और दूसरा एग्जांपल इसका हो गया एफिशिएंसी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। तो डाटा ट्रांसमिशन की कितनी एफिशिएंसी है, ये एक एग्जांपल हुआ। और तीसरा होगा कि ट्रांसफ़र रेट, इसकी रेट क्या है, इसकी दर क्या है, ट्रांसफ़र की दर क्या है। ठीक है, तो हमने नेटवर्क ऑफ मीडिया के बारे में क्या बात किया कि जो हमें नेटवर्क को ट्रांसफ़र करने में, कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, ये डाटा ट्रांसफ़र करता है, ये कम्युनिकेशन के लिए एक बेसिक रिक्वायर्ड है। और इसके कितने प्रकार हैं, कई प्रकार हैं, जो कई फैक्टर पे बेस करता है। तो पहला हमने क्या लिखा है, ट्रांसमिशन मीडिया। और दूसरा हो गया एफिशिएंसी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन की कितनी एफिशिएंसी है। और तीसरा हो गया कि ट्रांसफ़र रेट, इसकी रेट क्या है, इसकी दर क्या है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क मीडिया जो होता है वो डिवाइड है। तो कितने तरीके से डिवाइड है, तो दो तरीके इसमें हैं, दो कैटेगरीज हैं। तो पहला है गाइडेड, दूसरा है अनगाइडेड। गाइडेड मीन्स के जो उसे गाइड करता हो, जिसके थ्रू वो जिसके गाइडेंस में जाता हो। दूसरा है अनगाइडेड, जिसके गाइडेंस नहीं होती है लेकिन फिर भी वो जाता है। ठीक है, तो गाइडेंस में आता है वायर जो होता है वो गाइडेंस का काम करता है, केबल जो है वो गाइडेंस का काम करता है। तो अनगाइडेड में वायरलेस ट्रांसमिशन होता है, जिसमें वायर नहीं होता है, वो डायरेक्ट ट्रांसमिट होता है। जैसे कि रेडियो और माइक्रोवेव में वायर की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट वो उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, अब हम गाइडेड मीडिया क्या होता है उसको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया जो है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। इसमें क्या होता है, इसके हमने देखा वायर केबल जो होते हैं, पहले सबसे पहले इसका क्या हमने हेडिंग बनाया है कि ट्विस्टेड पेयर केबल। जो केबल होता है वो ट्विस्टेड होता है, दो होते हैं केबल, दोनों आपस में ट्विस्टेड होते हैं। अभी हम एक फिगर है हमारे अभी नीचे है, दिखाएंगे तुमको। तो ए ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ पेयर इन इंसुलेटेड कंडक्टर्स डेट आर ट्विस्टेड टुगेदर। मतलब कि एक ट्विस्टेड पेयर केबल होता है जो एक दूसरे से ऐसे करके लपेटा ट्विस्टेड में होता है। द एडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल
पेयर केबल ओवर टू वायर ओपन लाइन। ठीक है, इसका क्या ट्विस्टेड का क्या हमें क्या एडवांटेज है, वो जो दो वायर्स होते हैं वो ओपन लाइन के होते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड बेटर रेजिस्टेंस फ्रॉम फॉल्स नॉइस सिग्नल्स। ठीक है, तो जो दो पेयर ट्विस्टेड होते हैं वो हमें बेटर रेजिस्टेंस देते हैं, जो बाहर के जो शोर हैं, जो नॉइस सिग्नल हैं, उसको दूर कम करते हैं। ठीक है, एज द टू वायर्स आर क्लोज टू ईच अदर, जब दो वायर्स आपस में क्लोज होते हैं, बोथ पिक इक्वल इंटरफेरेंस कॉज बाय इरेलेवेंट सिग्नल सोर्स। तो ये दोनों इनरेलेवेंट सिग्नल सोर्स को पिक करते हैं। दिस रिड्यूस द डिफरेंशियल सिग्नल एडेड बाय नॉइस, जो कि बाहरी जो नॉइस मतलब शोर होता है उसको दूर कम करने का काम करते हैं। और जो ट्विस्टेड पेयर जो केबल है उसको हमने थोड़ा सा फिगर में समझाने की कोशिश किया है कि ट्विस्टेड एक तार ऐसे हुआ, मतलब कि एक केबल, दूसरा वाला ऐसे ट्विस्टेड होते हैं, जिनकी वजह से जब ये ट्विस्टेड होते हैं तो ये बाहरी जो नॉइस होते हैं उसको ये कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनरेलेवेंट सिग्नल सोर्स है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे गए टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट। तो हम देखेंगे कि कोएक्सियल केबल क्या है। कोएक्सियल केबल इज ए राउंड शेप। ये कैसा केबल है? राउंड शेप का केबल है। राउंड शेप केबल इन विच देयर इज ए मेन कंडक्टर वायर कॉल्ड इनर कंडक्टर। ठीक है, इनके अंदर एक मेन कंडक्टर होता है जिसे हम इनर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, विच इज कवर्ड विथ थिक प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ सॉलिड प्लास्टिक, जो कि कवर होता है एक थिक प्लास्टिक से, मतलब एक मोटे प्लास्टिक इंसुलेशन से कवर होता है, एक सॉलिड प्लास्टिक कवर होता है। ठीक है, द foils above it and it is wrapped in metal wired। तो एक मेटल वायर्ड जो होता है, मेटल वायर्ड में रैप्ड होता है। ठीक है, द आउटर कंडक्टर, जिसे हम आउटर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड एंड द टॉप इज द प्लास्टिक पाइप, जो सबसे ऊपर होता है वो एक प्लास्टिक पाइप होता है। ठीक है, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑल दी ऑफ दिस, जो सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। हम इसे बहुत अच्छे से फिगर में समझाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि कोएक्सियल केबल इज मोस्ट यूज्ड इन ए टीवी। कोएक्सियल केबल कहाँ यूज होता है? ज़्यादा करके टीवी में यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये ज़्यादा और कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज होता है। आप इसके साथ साथ नोट करते चलिएगा, जिसमें आपको याद करने में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, बट इज़ इट करेंटली यूज इन वेरी रेयरली इन द कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत कम आजकल कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत कम यूज होने लगा है। ठीक है, लार्जर द केबल डायमीटर, इनका जो डायमीटर है इस केबल का जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा है। लोअर इन ट्रांसमिशन लॉस, जो इसमें ट्रांसमिशन जो लॉस है बहुत कम है। ठीक है, हायर ट्रांसमिशन स्पीड कैन बी अचीव्ड, इसकी जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है, स्पीड है, वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हम केबल को थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। ठीक है, ये भीतर का ये है, सबसे अंदर का वायर है, इसे हम कॉपर वायर कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर का एक लेयर है जिसे वो इंसुलेशन से, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि यहाँ पे पढ़ा था थिक प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ ए सॉलिड। ठीक है, ये कवर विथ थिक प्लास्टिक, ये इंसुलेशन
जो है इसके ऊपर कॉपर वायर के ऊपर एक इंसुलेशन है, फिर जो इंसुलेशन है उसके ऊपर एक कॉपर का मेश लगा हुआ है, जो कॉपर का मेश लगा हुआ है। ऐसे जो केबल्स हैं तो अपने वहाँ मशीनों में लगे होते हैं, जैसे सबमर्सिबल, ऐसे मतलब अलग अलग जैसे जगह पे लगे हुए होते हैं, जो इंसुलेशन से ट्विस्टेड इंसुलेशन लगाया हुआ होता है, ठीक है। तो फिर ये चौथा सबसे बाहरी हमने लिखा था यहाँ पे कि सबसे जो आउटर इट प्रोवाइड द इंसुलेशन रैप्ड, जो आउटर कंडक्टर जो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू ऑल, ठीक है। आउटर कंडक्टर जो है ये आउटसाइड इंसुलेशन है, जो सबको इसको और इसको सबको प्रोटेक्शन करने का काम करता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसमें इसकी एफिशिएंसी कितनी है। कोएक्सियल केबल कैन यूज्ड ओवर ए डिस्टेंस अबाउट 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर के दायरे पे का डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। और एंड अचीव ए ट्रांसफ़र रेट ऑफ अप टू 100 Mbps, ठीक है। इसका जो ट्रांसफ़र रेट है वो 100 Mbps है, ठीक है। तो अब हम फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दिस कैरीज सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्चुएटिंग लाइट इन ग्लास और प्लास्टिक। ये जो सिग्नल है ये कैरी सिग्नल जो होता है ये फ्लक्चुएटिंग लाइट और केबल्स में होता है, ठीक है। ए ऑप्टिकल फाइबर केबल कंसिस्ट ऑफ ग्लास, ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये ग्लास में कंसिस्ट होता है और प्लास्टिक कोर सराउंडेड बाय ए क्लैडिंग ऑफ ए सिमिलर मटेरियल्स। ये क्लैडिंग जैसे मटेरियल से कवर होता है। जो प्लास्टिक कोर है इसके चारों तरफ से क्लैडिंग मटेरियल से ये कवर होता है। द कोर एंड द क्लैडिंग कॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और जो ये कोर होता है और क्लैडिंग जो होता है ये इंटरनल रिफ्लेक्शन को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कारण होता है, ठीक है। दस मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइट फ्रॉम फाइबर, जो फाइबर के मतलब फाइबर में जो लाइट को लॉस करने से बचाता है, ठीक है। तो इसका फिगर हम देखते हैं। फाइबर ऑफ ऑप्टिक्स केबल ट्रांजैक्शन का, ठीक है। सबसे पहले केबल जैकेट होता है, जो सबको मैनेज करना, इन सब को मैनेज करने का काम करता है, मतलब सब इसी में होता है, केबल जैकेट होता है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग फाइबर्स लगे होते हैं जिसमें ये इसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है। फिर उसके बाद कोटिंग लगा होता है, कोटिंग के अंदर क्लैडिंग होता है, क्लैडिंग के ऊपर कोर होता है, सबसे बाहर जो होता है वो कोर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि कोर सराउंडेड बाय ए क्लैडिंग ऑफ सिमिलर मटेरियल, कोर जो होता है सराउंडेड बाय द क्लैडिंग ऑफ सिमिलर मटेरियल, ठीक है। तो हम इसके आगे का यहाँ से दिखेगा कोर। इस फिगर को आप बना लीजिएगा जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कौन कहाँ पे है। और इस वाले भी फिगर को समझ लीजिएगा, ओके। कॉपर वायर कहाँ पे है, फिर इंसुलेशन कहाँ पे है, मेश, ये सब ना, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम दूसरे यहाँ पे होगा, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया क्या है? अनगाइडेड मीडिया क्या है? तो अनगाइडेड मीडिया में हमने पढ़ा था वायरलेस में रेडियो, माइक्रोवेव, सैटेलाइट चैनल 3 होते हैं जो वायरलेस पे काम करते हैं। सैटेलाइट भी हमारा वायरलेस ही चैनल है, ठीक है। यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रॉडकास्ट इन ओपन स्पेस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यूज होता है जो ओपन स्पेस में रहता है, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ दिस चैनल्स लाई इन ए कैपेबिलिटी टू कवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया,
इसका जो एडवांटेज है इस चैनल का, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि ये बहुत ज़्यादा भौगोलिक एरिया को कवर करता है एक साथ, ठीक है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये बहुत कम एक्सपेंसिव होता है देन वायर्ड इंसुलेशन, वायर्ड इंसुलेशन से बहुत कम एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। वायर्ड इंसुलेशन जो होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो ये ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है, ये हमारे लिए एडवांटेज इसके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वैसे भी सैटेलाइट चैनल आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल हो रहे हैं हम सब, ठीक है। द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन रेडियो माइक्रोवेव सैटेलाइट चैनल लाई इन द फ्रिक्वेंसी इन विच दे आर ऑपरेट। तो इन तीनों में जो है चैनल की फ्रिक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी बिलो 1000 MHz आर रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जो 1000 MHz की जड़ से कम होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी के, ठीक है। रेडियो की फ्रिक्वेंसी इससे भी कम होती है, ठीक है। हायर द माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी, जो माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी होती है वो रेडियो से ज़्यादा होती है, ठीक है। नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज, जो हमारा नेटवर्क है वो साइज पे बेस्ड करता है, ठीक है। नेटवर्क डिवाइड ऑन द बेसिक ऑफ साइज, तो जो नेटवर्क है वो साइज के बेसिस पे डिवाइड है, ठीक है। आपको सब कुछ दिख रहा है ना, ओके। ए नेटवर्क विद इन बिल्डिंग और कैंपस इज नोन एज, जो नेटवर्क है उसके कितने कैंपस है, वो कितने एरिया को एक साथ कवर करता है, उसे मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर एक कैंपस को नेटवर्क देने का काम करता है तो उसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। एंड द नेटवर्क विच सर्विस एंटायर ग्लोब इज नोन एज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। जो नेटवर्क हमें पूरा ग्लोबल सर्विस देने का काम करता है उसे वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, जो हमारा नेटवर्क है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, एक लैन, एक वैन, एक मैन, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इन सबको हम एक एक करके लैन का, मैन का, वैन का, तीनों को एक एक करके हम अलग अलग वीडियो में बताएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको अच्छे से नोट करके सारे रिवाइज करिएगा। कल हम आपको सबसे पहले लैन का पूरा बताएंगे। इसका सबसे पहले हम लैन के बारे में बताएंगे, लैन क्या है, फिर उसके बाद हम उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक को बताएंगे, फिर उसके एडवांटेज बताएंगे, फिर उसके डिसएडवांटेज बताएंगे, तो फिर हम ऐसे मैन और वैन का भी करेंगे, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक्स में चलेंगे, ठीक है। तो आप तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू।